Numerical problems on YESE, ये दूसरा पार्ट है। कहाँ तक हुआ था? सेंट्रल राइट, ये भी हो गया, ठीक है। टू कोहेरेंट सोर्सेस है ना? जी सही बात। टू कोहेरेंट सोर्सेस आर 0.3 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब डी दिया हुआ है। दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी। कोहेरेंट सोर्स के बीच की दूरी कितनी है? 3 मिलीमीटर। आप लोगों को बताया गया था कि इसका रेंज मिलीमीटर के रेंज में आता है ना? 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर जो भी हो। यहाँ पे दिया हुआ 0.3 मिलीमीटर अपार्ट। दे आर 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, मतलब डी, ठीक है। कैपिटल डी का मान मीटर में रहेगा, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर के आसपास। द सेकेंड डार्क फ्रिंज इज एट ए डिस्टेंस 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ये है मेरा, यहाँ से ये सेकेंड डार्क है, दिस इज D2, और ये Y गिवन है। ये सब मैप आपके दिमाग में पहले से होना है, जो वहाँ बनाना उतना, और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बना ही लेना है, ठीक है ना, थोड़ा सा। तो Y बराबर कितना दिया हुआ है भाई? 0.3 सेंटीमीटर सेकेंड डार्क, ये है Y2 सेकेंड डार्क, ठीक है। सेकेंड डार्क कहाँ पर मिलता है? n बराबर 1 पर, n बराबर 0 पर फर्स्ट डार्क मिलेगा डार्क, और n बराबर 1 पर सेकेंड डार्क, पता है ना? सेंट्रल वाला तो सेंटर पे होगा, n बराबर 0 मतलब सेंटर, और पहला डार्क n बराबर 1 पर, दूसरा डार्क पहला ब्राइट n बराबर 1 पर, दूसरा ब्राइट n बराबर 2 पर। लेकिन इन केस ऑफ डार्क फ्रिंज n बराबर 0 मतलब पहला डार्क। क्लियर हो रहा है? द डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रॉम द सेंटर इज, डार्क वाले केस की बात कर रहा हूं। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ ब्राइट का डिस्टेंस क्या होगा? राइट का कहाँ से? सेंटर से। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना चाहिए हमको? अच्छा, फोर्थ ब्राइट अगर हमसे पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या है मेरा? ब्राइट वाला फॉर्मूला L लैम्डा D बाई D। L का मतलब 4, ये हो गया मेरा फोर्थ ब्राइट के बारे में। लैम्डा चाहिए, कैपिटल D चाहिए, स्मॉल d चाहिए। क्लियर है? स्मॉल d कैपिटल D गिवन है। लैम्डा के बारे में आपको सोचना है कि लैम्डा क्या होगा। तो इस वाले इंफॉर्मेशन से लैम्डा निकालो ना भाई, क्या ये आगे बढ़े? बन जाएगा ना? क्वेश्चन नंबर 2, if fifth order maxima of wavelength 4000 angstrom in Young's slit experiment coincides with the nth order maxima of wavelength 5000 angstrom, then n is equal to, क्या कह रहा है भाई? यदि पांचवें मैक्सिमा समझ गए? राइट, पांचवा मैक्सिमा किस वेवलेंथ के लिए? 4000 एंगस्ट्रम वाले वेवलेंथ के लिए, और ये क्या होता है? कोइंसाइड हो जाता है। कोइंसाइड मतलब होता है उसके ऊपर ओवरलैप हो जाना, ठीक है ना, अध्यारोपित होना। कोइंसाइड्स विथ nth ऑर्डर मैक्सिमा
nth ऑर्डर मैक्सिमा इसका के वेवलेंथ अलग है, ये लैम्डा 1 मान लो, लैम्डा 2 5000 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रही है? तो फिर n का मान क्या होगा? निम्न में से n का मान क्या होगा? 5 होगा, 8 होगा, या 4, या फिर 10। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? जब हमने लैम्डा वेवलेंथ के लिए देखा तो उसका जो 5वां मैक्सिमा है वो लैम्डा 2 वेवलेंथ के लिए nवें मैक्सिमा पर कोइंसाइड हो जाता है। क्या चीज़ यहाँ पर बराबर है? कोइंसाइड होने का मतलब, कोइंसाइड होने का मतलब हुआ, देखिए इसको यहाँ पर समझें फिर से। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं, ये जो लाइट जा रही है इसका वेवलेंथ कितना है? 5000 है पहले। यहाँ पर मिला कोई स्पॉट यहाँ पर मिला, ठीक है। उसके बाद फिर से जब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं 4000, तो पहले 4000 था, उसके बाद 5000 है ना। फिर दूसरे फेज में जब 5000 यूज़ किए तो जाहिर सी बात है फ्रेंज अलग आगे पीछे हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो उसका जो 5वां ब्राइट था वो इसके nवें ब्राइट पर क्या हो जाता है? मैच कर जाता है, मिल जाता है। तो n का मान क्या होगा? तो 5वां ब्राइट मान लो यहाँ पर था पहले वाले केस में, तो nवां ब्राइट भी यहीं पर ना होगा, तभी तो मिलेगा भाई। नहीं समझे? अच्छा फिर से समझाते हैं। जब हमने यूज किया 4000 एंगस्ट्रॉम वाला वेवलेंथ, क्लियर है? तो मान लीजिए 5वां ब्राइट इस पॉइंट P पर आया। कहाँ पर आया? पॉइंट P पर। क्लियर? अब वेवलेंथ चेंज करेंगे, वेवलेंथ चेंज करेंगे, 5000 करेंगे, ठीक है। तो इस बार जब वेवलेंथ 5000 की है तो इसका 5वां ब्राइट क्या यहीं पर आ जाएगा? अरे नहीं ना आएगा भाई, 6ठा होगा, 7वां होगा, या 4था होगा, 3रा होगा, पता नहीं, वही बोलो nवां। अरे बात समझ में? nवां ब्राइट वहाँ पर गया, मान लीजिए इसी स्थान पर nवां ब्राइट चला गया। तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं दोनों स्थिति में y बराबर ना है, सेंट्रल फ्रिंज से पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा बराबर है। और इसमें पांचवा यहाँ पर आया ना पहले वाले केस में, तो सेकंड वाले केस में जो आएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि 5वां यहीं पर आएगा ना, 5वां यहाँ तो आएगा ही, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होगा तो शिफ्ट चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कौन सा ब्राइट वहाँ जा कर के मिलेगा? कौन सा? 4था या 6ठा या 8वां? पूछ रहा है n बराबर 8 होगा कि 6 होगा, है? यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो y बराबर, देखिए y पांचवा पहले वाले केस का, y nवां दूसरे वाले केस का नहीं हो जाएगा बराबर? क्लियर है? तो y पांचवा फॉर्मूला बताइए, क्योंकि ब्राइट है तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, 5 लैम्डा d by d is equal to n लैम्डा 1 या लैम्डा 2, कैपिटल D by d दोनों जगह सेम से। क्लियर हो रहा? d से d कटा, d से d कटा, तो लैम्डा 1 का वैल्यू कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 ले लिया जाए। मीटर में चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों तरफ लैम्डा है ना, कट ही जाएगा। n इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5000। इसको भी अगर मीटर में चेंज करें तो इसको भी करना है मीटर में चेंज, दोनों तरफ तो कट ही जाएगा। अब बताओ भाई n बराबर कितना है? आंसर इज 4। बोले क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर?
तो फिर से समझिए, आ गया समझ में? और एक बार ठीक है, y बराबर होगा ना, हाँ मतलब y बराबर होगा, y बराबर होगा ना, वो चीज़ समझ में नहीं आया। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। चलो भाई फिर से समझते हैं। मान लीजिए पहले वाले केस में हमने वेवलेंथ यूज़ किया 4000 एंगस्ट्रम, मतलब 4000 एंगस्ट्रम वाला वेव तरंग हमने यूज़ किया, लाइट यूज़ की। तो ये सपोज करते हैं ये पांचवा ब्राइट मिला, अपने मन से मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। कहाँ पर मिला वो? 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। क्लियर है? अब चलिए, अब हम यहाँ पे लाइट चेंज करेंगे। ये हमने लाइट चेंज कर दिया, दूसरे केस में 5000 एंगस्ट्रम वाला लाइट यूज़ किया। तो इस बार तो घटा दें, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर क्या पांचवा ब्राइट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो कौन सा ब्राइट आएगा? पांचवा अगर नहीं आएगा तो कौन सा आएगा? तो उसी पॉइंट पर कौन सा आएगा? तीसरा आएगा, पांचवा नहीं आएगा, या तो छठा सातवां उधर जो भी हो, या नीचे जो भी। क्लियर हो रही है? वेवलेंथ जब अलग करेंगे तो उसी स्पॉट पर पांचवा कैसे आ जाएगा? नहीं ना आएगा पांचवा, या तो छठा सातवां आठवां आएगा, या चौथा तीसरा दूसरा वगैरह जो भी आएगा। क्लियर हो रही बात? तो वही क्वेश्चन पूछा, कौन सा आएगा? एनवा आएगा तो एन का मान निकल, तो 5 सेंटीमीटर दोनों केस में रहेगा। आए समझ में? चलिए सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, मिनिमा वाले केस में। इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न द position of central maxima is 5 millimeter from a certain point P on the screen। एकदम यही इसी टाइप में, इसको दिमाग में रखिए। ये पॉइंट P 5 सेंटीमीटर ना, कितना बोल रहा है? सेंट्रल ब्राइट से सेंट्रल पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई एक पॉइंट P है। The position of central maxima is 5 millimeter from ये वाला सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर है। कोई सा पॉइंट है स्क्रीन पर जो सेंट्रल मैक्सिमा से 5 मिलीमीटर की ऊंचाई पर है। The fringe width is 0.6 मिलीमीटर। इस बार बीटा दिया हुआ है, फ्रिंज की चौड़ाई गिवन है। फ्रिंज विड्थ मतलब फ्रिंज की चौड़ाई। The fringe width is 0.6 millimeter. The distance of the third minima from point P is, क्या क्वेश्चन पूछा है? The distance of the third minima, तीसरे मिनिमा मतलब डार्क, मैक्सिमा मतलब ब्राइट और मिनिमा मतलब कई नामों से पुकारा जाता है, इसको कंफ्यूज नहीं हो। ब्राइट का मतलब चमकीला हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, या मैक्सिमा बोलिए, और मिनिमा को क्या बोलेंगे? डार्क या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या कह रहा है भाई? बिंदु P से तीसरे डार्क की दूरी क्या होगी? ये तो क्वेश्चन है। द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड मिनिमा फ्रॉम पॉइंट P इज 3.2 मिलीमीटर, 3.3 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 3.5 मिलीमीटर, और ऑप्शन डी है 3.8 मिलीमीटर। हाँ, ये तो दिमाग में आ गया। तो भाई वो जो थर्ड डार्क होगा वो O और P के बीच में होगा क्या? O और P के बीच में होगा, लेकिन सेंट्रल पॉइंट से थर्ड डार्क का दूरी नहीं पूछ रहा। पॉइंट P से थर्ड डार्क का दूरी तो निकाल सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स लगेगा थोड़ा थोड़ा क्या। अरे भाई सेंट्रल से कितनी ऊंचाई पर निकलेगा थर्ड मिनिमा, वो तो निकाल सकते हैं। उसके बाद 5 मिलीमीटर से माइनस कर देंगे तो आंसर आना चाहिए। नहीं आया समझ में? आगे चलिए ट्राई करें।
कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वाई दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, पॉइंट पी से दूर। वाई बराबर मतलब थर्ड वाला, थर्ड डार्क, थर्ड डार्क फॉर्मूला बताइए। 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d, यही है ना। और बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लैम्डा डी बाई बीटा का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी होता है सिर्फ, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये वैल्यू तो गिवन आपके पास, लैम्डा डी बाई डी मतलब बीटा, ठीक है। 2 इंटू थर्ड ब्राइट कहाँ पर मिलेगा? n बराबर 2 पर, और बीटा का मान 0.6, ठीक है ना, मिलीमीटर है, तो आंसर भी मिलीमीटर में आएगा, बाकी और कोई डिस्टेंस तो यहाँ पर है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? या मीटर में चेंज करना कर दीजिए। कितना आ गया यहाँ पर बताओ भाई? 2 दूनी 4 1 5, 5 क्या 15, 1.5 क्या? चेक करिए कितना बेटा, क्या बोल और कितना? ठीक है, कैलकुलेशन को गड़बड़ तो नहीं है। लैम्डा डी बाई डी बराबर बीटा, बीटा का मान 0.6 मिलीमीटर रख दिया, 1/2 यहाँ पर है, यहाँ 5, 2 दिया 6, 3 यहाँ बजा, 5 दिया 15, 1.5। क्लियर है? तो थर्ड डार्क यहाँ पर बना, यहाँ पर बना थर्ड डार्क, जो कि कितना दूरी पर है बड़ी? 1.5 मिलीमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पॉइंट पी से थर्ड डार्क कितनी दूरी पर है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? 3.5 मिलीमीटर हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया तो बोलिए, नहीं आया तो बोलना है। अरे अगर नहीं आया तो ऐसे मत कीजिए, स्किप मत करें। ये फॉर्मूला होता है डार्क वाले का, ठीक है ना। और 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, ये तो बीटा का वैल्यू है ना, तो बीटा का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में है। तो यहाँ पर लैम्डा डी बाई डी के जगह पर देखिए तो क्या लिख सकते हैं? बीटा, और ये वाला 2 यहाँ है, सही है ना। उसके बाद थर्ड डार्क फ्रिंज कहाँ पर बनेगा? n बराबर 2 पर बनेगा, n बराबर 2 पर बनेगा। क्लियर है ना? ये वैल्यू पुट कर दिया 2 n की जगह पर, तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 गुना, यहाँ बीटा का मान 0.6 डिवाइड बाई 2, ये 5 इंटू भाग लगा देंगे 0.3, 5 दिया 15, 1.5 मिलीमीटर। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है हमसे? उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बिंदु P से तीसरे डार्क की दूरी क्या होगी? तो पहले ही से बिंदु P जो है सेंट्रल पॉइंट से 5 मिलीमीटर के ऊंचाई पर है, और अभी हम लोगों ने जो डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता है? सेंट्रल ब्राइट से। ये जो निकला 1.5 मिलीमीटर कहाँ से? सेंट्रल ब्राइट से तीसरे डार्क की दूरी है ये। 5 से सब्ट्रैक्ट करने का है। हाँ तो यही ना, 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन नहीं हो जाएगा? P से कितनी दूरी पर डार्क है, यहाँ से यहाँ तक ये पूछा आपसे, ये आपसे पूछा है भाई। क्लियर? अब आया समझ में?
यहाँ भी कोई डाउट है? आगे बढ़े। देखिए थोड़ा सा भी डाउट हो तो जरूर पूछने के लिए शर्माइए नहीं। बेटा ये चीज हमारे दिमाग में रहना चाहिए, है ना? ये फिगर मतलब जल्दी जल्दी बनेगा। हाँ, फिर है क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 6 4 होगा ना? चलो। In Young's double slit experiment, the intensities at the points of maxima and minima are I0 and 0 respectively. जहाँ पर बनता है मैक्सिमा वहाँ पर इंटेंसिटी I है और जहाँ पर बनता है मिनिमा वहाँ पर इंटेंसिटी 0 है। ये क्वेश्चन कह रहा है। हाँ बेटा इधर बोलो कैसे चाहिए? शर्माने की क्या बात है? कितना? 100 नहीं zero respectively. Intensities of individual sources are, जहाँ पर मैक्सिमा बनता है वहाँ पर कुल तीव्रता कितनी है? I0। जहाँ पर मिनिमा मतलब डार्क जहाँ पर होता है वहाँ पर कुल तीव्रता कितनी है? 0। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है उन दोनों सोर्सेस का अलग अलग इंटेंसिटी क्या होगा। मतलब I1 I2 पूछना है आपसे, I1 क्या होगा और I2 क्या होगा। इंटेंसिटीज ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेस आर, अच्छा ऑप्शन में दिया हुआ है 4 I0 बटे 2 I0 और D है I0 by 4, यही है ना? The intensities at the points of maxima and minima are I0 and 0 respectively. Intensities of individual sources are, दोनों अलग अलग स्रोतों की तीव्रताएं क्या होंगी? कैसे दिया है भाई? चलो बनाते हैं। जहाँ पर होता है मैक्सिमा, अधिकतम तीव्रता जहाँ पर होती है तो वहाँ पे आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? I1 प्लस रूट I1 प्लस रूट I2 का ये होता है ना। तो ये तो 0 है, सॉरी ये तो I0 के बराबर है। पुट कर कोई दिक्कत नहीं ना? यानी यहाँ लिख सकते हैं I0 प्लस रूट सॉरी I1 प्लस रूट I2 बराबर ये हो जाएगा रूट I0 कोई दिक्कत? फिर मिनिमा वाले केस में I मिनिमा का जो फॉर्मूला होता है रूट I1 माइनस रूट I2 उसका फॉर्मूला, और ये तो 0 की बना, 0 की बना। यहाँ से रूट I1 माइनस रूट I2 बराबर कितना? 0 आ रहा। दिस इज इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन 2 दिखाई दे रहा है।
तो इन दोनों को सॉल्व करें, देखिए क्या होता है। दोनों को जोड़ दें, ये कट जाएगा। 2√i1 बराबर कितना हो जाएगा? √i1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। स्क्वायर करके तो करो, 4i1 बराबर आएगा I0 बटे 4 i0 बटे 4 आ रहा है। i1 बराबर कितना आ रहा है? I0 बटे 4 अच्छा i2 कितना आएगा? i2 हाँ आप पुट करें इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 √i1 मतलब क्या? i0 बटे 4 का रूट माइनस √i2 बराबर 0, सही है ना? तो कुछ इधर कर लेगा, स्क्वायर कर दिए तो i2 बराबर i0 बटे 4 ये भी आ रहा है। सेम तो सेम आ रहा है। आंसर कौन सा हो जाएगा बता दीजिए। दोनों सेम है, इसीलिए एक ही ऑप्शन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। जो भी क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं सारा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का ले रहे हैं, सेम पैटर्न वाला छोड़ दें, ठीक है ना? स्कूल हाँ लेकिन एक्चुअली आज मेरा ट्यूशन ऑफ है, इसीलिए थोड़ा सा चलिए ये वाला सवाल तो आसान है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं इसको। पांचवा सवाल, डायग्राम दिया हुआ है, बिल्कुल इसी टाइप का डायग्राम यहाँ पर फोटो में। यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है 0.5 मीटर, हाफ मीटर का डिस्टेंस है। और ये जो है हमारे पास ये डी का सेपरेशन दिया हुआ है कितना? 1 मिलीमीटर। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों ना? और ए और बी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो लिखा हुआ ऐसे है, यहाँ पर है पॉइंट बी और यहाँ पॉइंट ए, ये सेंटर पॉइंट को, ऐसा कुछ है डायग्राम से। वो की जगह सी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सी फॉर सेंटर। तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर, जो कि गिवन है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इज 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर का वेवलेंथ यूज किया जा रहा है। फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, फ्रिंज विड्थ क्या होगा इस इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए? चलिए जल्दी से सॉल्व करें और बताएं आंसर फटाफट, मेरे ऑप्शन आने तक आंसर आ जाना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड सवाल में बन जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बीटा निकालना, लैम्डा का मान 600 नैनोमीटर माइनस 9 कर दो गुना, कैपिटल डी का मान 0.5 मीटर, ऐसा ही में ठीक है। स्मॉल डी का मान 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर, सही है। कितना आ गया? 5 के 30, 30 गुना 10⁻⁻6 यानी 3 गुना 10⁻⁻5 मीटर। आंसर है मिलीमीटर में। मिलीमीटर में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 300 होगा, यहाँ पे 300 होगा, ये हो गया -4 यानी 0.3। क्लियर है? उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर, इसमें पूछ रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। सारा इंफॉर्मेशन गिवन है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
The slits are separated by 0.28 millimeter and the screen is placed 1.4 meter away. Small d capital D दिया हुआ है. The distance between the central bright fringe and fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. तो determine the wavelength of light used. बन जाएगा ना सवाल? आगे बढ़े. चलिए ये क्वेश्चन करते हैं. अच्छा ठीक. Next question. In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is half, पहले d था, बाद में कितना कर दिया? कोहेरेंट सोर्स के बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल d हाफ कर दिया जाए एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल्ड. पहले कैपिटल D था, बाद में कितना कर दिया? 2d. समझ में आ रहा है? d और स्मॉल d समझ रहे हैं ना भाई? देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? पहले बीटा थी, बाद में बीटा डैश हो गई, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो आंसर यहाँ पर कह रहा है कि हाफ हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा. सी कह रहा है 1/4 हो जाएगा, और 1/4 मतलब 1/4 घट जाएगा या फिर डबल हो जाएगा. तो व्हाट इज द आंसर? बहुत ही सिंपल सवाल है. बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी और यहाँ पर बीटा डैश बराबर लैम्डा वही ना, लैम्डा थोड़ी चेंज कर रहा है, लाइट तो वही वाला यूज कर रहा है, तो लैम्डा सेम. कैपिटल डी की जगह 2d है, स्मॉल डी की जगह कितना? बोलो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बीटा डैश बराबर 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाई डी. पहले जितना बीटा था उसका 4 गुना बढ़ गया, फिर इसकी चौड़ाई 4 टाइम्स बढ़ जाएगी. क्लियर है? अच्छा सवाल है, मतलब यही सब सवाल पूछेगा, पूछ सकता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग. द नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ YDSE इज 30 इन एयर. जब हवा में एक्सपेरिमेंट किया गया तो नंबर ऑफ फ्रिंज कितना? 30. इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन वाटर, अगर पानी में इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 4/3, देन द नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द फील्ड ऑफ व्यू विल बी. तो इस केस में नंबर ऑफ फ्रिंज क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है 30, 50, 40 या फिर 60. एक बार हवा में एक्सपेरिमेंट किया गया तो नंबर ऑफ फ्रिंज कितना मिला? 30. बाद में उसी एक्सपेरिमेंट में पूरे सेटअप को पानी के अंदर डाल दिया तो नंबर ऑफ फ्रिंज कितना बनेगा? क्या करें? दोनों में वेवलेंथ वगैरह जो है लाइट वही यूज कर रहा है, लेकिन क्या वेवलेंथ में फर्क पड़ेगा? पड़ जाएगा, है ना? वेवलेंथ में डिफरेंस आएगा. क्लियर है? फॉर्मूला क्या मेरे पास? n1 बीटा 1 बराबर n2 बीटा 2. ओके, तो n1 का मान 30, लैम्डा डी बाई डी बराबर n2 गुना लैम्डा चेंज होने वाला है, कैपिटल डी वही रहेगा, स्मॉल डी वही रहेगा. ये तो चेंज नहीं कर रहा है, पूरा सेटअप अंदर चला गया. स्मॉल डी वही रहा, कैपिटल डी भी वही रहा. फर्क क्या पड़ेगा? वेवलेंथ में चेंज आ जाएगा बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है. माध्यम बदलने से क्या बदलती है, क्या नहीं बदलती है?
फ्रीक्वेंसी और इसके अलावा तो दोनों बदलेगा, स्पीड बदलेगा तो वेवलेंथ बदल जाएगा। तो वेवलेंथ बदलेगा तो बीटा में फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीटा बराबर लैम्डा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई। क्लियर है? चलिए अब साइड में लैम्डा डैश की कहानी शुरू करें। लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, कैसे निकालें इसको, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कनेक्ट हो जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? अपवर्तनांक का सूत्र एकदम फंडामेंटल सूत्र है, क्लास 9 में ही बताया जाता है। प्रकाश की चाल हवा में बटे प्रकाश की चाल माध्यम में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना फॉर्मूला? एकदम फॉर्मूला है। ओके, C बटा, अच्छा V बराबर, वेग के केस में V बराबर F इंटू लैम्डा फॉर्मूला होता है। V बराबर क्या होता है? F इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू, यहाँ पर देखिए V के स्थान पर रखें फ्रीक्वेंसी इंटू क्या, लैम्डा। लैम्डा n माध्यम में, बोलिए क्लियर है? बहुत ध्यान से देखिए, ये C/F ये भी तो लैम्डा है, इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा और, ये फॉर्मूला जो बन जाएगा इसको भी आप याद रखिएगा। ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। C/F क्या चीज है? हवा, हवा या निर्वात, जो बोलिए, ऊपर में, पानी के ऊपर था ना वो जब, तो C/F ये था लैम्डा, वहां पर इसको लिखें, ये है एयर में लैम्डा बटे क्या, माध्यम में लैम्डा, बराबर क्या हो गया, μm। ये फॉर्मूला है जो आपको समझना भी है, याद भी रखना है। C/F, C क्या है? प्रकाश की चाल हवा में ना, प्रकाश है ना वो, प्रकाश जब हवा में था तो C/F फॉर्मूला, प्रकाश जब पानी के अंदर चला गया तो इसके लिए अलग हो जाएगा, तो ये जो अलग होगा वेवलेंथ, तो यही है फॉर्मूला, दोनों का डिफरेंस, दोनों का जो अनुपात है वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा। बोलिए क्लियर है? यहाँ पर क्या होने वाला है? अच्छा पहले इसको घटा लें, 30 इंटू लैम्डा, लैम्डा मतलब क्या, लैम्डा एयर, एयर में ना लैम्डा उधर आ जाएगी, n2 बराबर, ये कौन सा है, लैम्डा माध्यम में, पानी में कितना हो जाएगा, लैम्डा m बराबर कितना, इसके स्थान पर कितना लिखे हैं, लैम्डा e/, हाँ अपर, क्लियर? तो लैम्डा ए कैंसिल, कोई दिक्कत है नहीं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा यहाँ से एक फॉर्मूला हम अलग से डिराइव करके रख लेते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये है एयर में संख्या बटे अपवर्तनांक एयर का इज इक्वल टू माध्यम में संख्या बटे अपवर्तनांक माध्यम का, ये मैच कर रहा है। देखिए फॉर्मूला करिए यहाँ पर अलग से निकाल के रखिए, आपको उतना लंबा चौड़ा नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से बन सकता है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि n2 बटा म्यू हुआ ना, यहाँ n2 बटा म्यू हुआ ना, n2 है माध्यम, पानी है ना, पानी में संख्या बटे पानी का अपवर्तनांक, और यहाँ क्या है, एयर में संख्या बटे एयर का अपवर्तनांक तो 1 होता है, इसलिए मैं लिखा हुआ यहाँ पर। क्लियर है? ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। तो इसलिए म्यू बराबर कितना होने वाला है, यहाँ से पानी, n2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 इंटू 4/3, म्यू का मान कितना है, 4/3 है, आंसर कितना आ गया? अच्छा सवाल था।
तरह से कई सारे सवाल हैं जो आप बना सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है तो वो लोग उन लोगों से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, जिनके पास बुक है हिंदी मीडियम का, ठीक है ना? है ना ग्रुप उनको क्वेश्चन को कीजिए और सॉल्व कीजिए। और भी कुछ टाइप का है इसमें, अलग अलग टाइप का है इसमें। और बनाएंगे छोड़ दें? हाँ नहीं, हम और बनाएं या छोड़ दें? हम बनाएं और If the separation between screen and source is increased by 2%,